नमस्कार मेरे लाल पीलो, दिस इज आनंदार एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल इन हेड क्लासेस पर। तो मेरे लाल, चलिए आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे लाल, मैं आप लोगों को इससे पहले पढ़ा चुका हूं कि अपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अपने इंटरफेस माइटोसिस प्रोसेस के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आप लोग मियोसिस की, ठीक, कि व्हाट इज मियोसिस। आपकी मियोसिस डिवीजन की बात करेंगे आप, ठीक। तो बाल को तैयार हो जाइए आप लोग सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो भैया मियोसिस होता क्या है आपका? तो मेरे बालक, मियोसिस मतलब होता है कि आपका सेल डिवाइड कर रही है आपका, ठीक। रिडक्शन डिवीजन मतलब कि क्रोमोसोम नंबर का आपका हाफ हो जाना। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसमें? आपके हाफ हो जाते हैं आपके। हाफ ऐसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अपनी कोई एक ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन सेल में क्या पाए जा रहे हैं आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके देखने के लिए मिला है। अब ये डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके क्या बनाएगी आपकी? ये 4 सेल्स बनाती है आपकी। ये क्या है आपकी? डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है आपकी, ठीक। डिप्लॉइड जिसमें 46 पाए जा रहे हैं 2n कंडीशन में। और ये क्या बनी आपकी? 4 सेल्स बनी आपका, ठीक। ये 4 से अपनी हैप्लॉइड n, ठीक, जो क्या होंगी आपकी हाफ क्रोमोसोम। 23 का आधा कितना होता है? कट किया तो आ गया अपना 46 का आधा कितना होता है? कट किया 40 तो आ गया अपना 23, ठीक। 4 क्रोमोसोम बनाएंगे। तो भैया यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस के बारे में आज हम लोग यही पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अपना, ठीक, कि मियोसिस में किस तरह आपका डिवीजन चलता है आपका, ठीक। मियोसिस की अगर बात किया तो जनरली जो मियोसिस आपकी देखने के लिए मिल जाती है वो देखने के लिए मिलेगी आपकी गैमिट्स में, मेल एंड फीमेल गैमिट्स आपके, ठीक, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में। आपका प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट में जो आएंगे आपके एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, एंड मेगास्पोरेंजिया, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया आप सभी को पता है मेल गैमिट, और मेगास्पोरेंजिया फॉर फीमेल गैमिट। अगर ह्यूमन की बात कर लिया जाए तो ह्यूमन में यानी इन एनिमल्स में, एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक, बात कर लिया तो एनिमल्स में आपकी चलेगी फॉर मेल टेस्टिस में, ठीक, और फीमेल्स आपकी ओवरीज में आपकी देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पे क्या होगा आपका? सेल आपके क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ होंगे, ठीक। यही जो क्रोमोसोम नंबर आप सभी को पता होगा, आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके मदर से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके फादर से आते हैं। दोनों मिलाकर क्या बनते हैं आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके बनाते हैं आपका, ठीक। इसी को यही सेल डिवीजन में, ठीक। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं आप लोग मियोसिस में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से अपने देखे जाते हैं इस प्रोसेस में। तो मेरे बालक और बालिकाओं, चलो आज देख लेते हैं आगे मियोसिस के बारे में। अगर मियोसिस की बात करिए तो भैया मियोसिस जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीटेड होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अगर वहीं माइटोसिस की बात करिए तो माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था। माइटोसिस में ना तो माइटोसिस फर्स्ट थी आपकी, ना ही माइटोसिस सेकंड आपकी थी, ठीक। लेकिन मियोसिस में आपकी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 स्टेज देखेंगे, जिसमें क्या होगा आपका डिवीजन कंप्लीट होगा आपका, ठीक। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात किया तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट आती है आपका, ठीक। वहीं मियोसिस सेकंड की बात कर लिया है तो मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड स्टेजेस मिलती है आपका, ठीक। पहले जो चलती है डिवीजन में वो आती है आपकी मियोसिस फर्स्ट आपकी देखने को मिलती है। दूसरी जो चलेगी डिवीजन में वो रहेगी मियोसिस सेकंड आपकी देखने को मिलेगी आपका, ठीक। तो इन्हीं को एक एक करके देख लेंगे आपका। अब आपका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि ओवरव्यू में होता क्या है आपका। यहाँ पे ओवरव्यू ऐसे जो मियोसिस को अपन लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी कह देते हैं अपन लोग, मियोसिस को अपन लोग रिडक्शन डिवीजन भी कह लेते हैं अपन लोग, ठीक। इसमें होता क्या है कि जैसे कि ओवरव्यू में शॉर्ट में देखा जाए तो जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपके, ठीक है। फर्स्ट ये एक सेल है, ठीक। अब ये सेल यहां पे डिवाइड करेगी आपका मियोसिस फर्स्ट में, आपका मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट में सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी आपकी 2 सेल्स बनाएगी आपका, ठीक, एन नंबर क्रोमोसोम की, जहां रहेंगे 23 क्रोमोसोम आपके रहेंगे, ठीक। इसको कहेंगे आप लोग रिडक्शन डिवीजन, ठीक। मियोसिस फर्स्ट को आप लोग रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कह सकते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी बोल सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा जब मियोसिस सेकंड चलेगी आपकी, जब मियोसिस सेकंड चलेगी, मियोसिस सेकंड क्या चलेगी? इन्हीं जो 2 सेल्स हैं आपकी, ये एन सेल और ये एन सेल, इन 2 एन सेल्स में जब आपकी मियोसिस सेकंड चलेगी आपका, तब क्या होगा आपका कि यहां पे आपका आएगा एक एन सेल ये इसकी, एक एन सेल ये, एक एन सेल ये और एक एन सेल ये। यानी यहां पे क्या चला आपका मियोसिस सेकंड। यहां से क्या स्टार्ट हो गई आपकी मियोसिस, इनमें क्या चली आपकी इसमें मियोसिस सेकंड। इससे क्या बना आपकी 4 सेल्स बनी, 1 2 3 4 कैसी? इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब एक एक करके देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की प्रोसेस जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, इनके अंदर जो प्रोसेस आ रही है उन प्रोसेस में आपका कैसे क्या क्या कंप्लीट होता है
वो सब यहां पे आप लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं म्यूसिस फर्स्ट के बारे में। पहले म्यूसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आपकी जो देखने को मिलेगी आपका, तो देख लेते हैं बच्चों अपना प्रोफेज के बारे में, यानी म्यूसिस फर्स्ट में आपका प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज आ रही है भैया। म्यूसिस फर्स्ट में अगर बात करिए तो प्रोफेज फर्स्ट आपकी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है आपका, यानी सबसे लंबी आपकी यही चलती है आपके पूरे म्यूसिस फर्स्ट में आपका, और म्यूसिस सेकंड में भी आपका, ठीक। और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज भी यही है आपकी। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिलता, यानी जटिलता मतलब समझ गए होंगे ना, कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है आपका, ठीक। इसमें जो देखने को मिलता है आपका हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन आपका, ठीक, म्यूसिस में आपका। यानी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, लॉन्गेस्ट फेज हो गई, कॉम्प्लेक्स फेज हो गई आपकी, और हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन देखने के लिए मिलता है आपका, ठीक। अगर यहाँ पे बात कर लीजिए आपकी जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज आ रही है, तो इसको जो डिवाइड किया गया आपका 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया। यहाँ पे 5 सब स्टेज जो आ रही है आपकी, यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी लैप्टोटीन, ठीक, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक। ये 3 स्टेज देखने के लिए मिल रही है भैया, इसलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी सब स्टेजेस देखने को मिल रही है आपका, ठीक। इसके अंदर भी आपकी ये 5 सब स्टेज, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, आपका डिप्लोटीन आपकी देखने को मिल रही है, डाइकाइनेसिस आपका, ठीक। तो एक एक करके इनके 5 के बारे में आप लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ये आपकी शुरुआती स्टेज होती है, यानी फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रोफेज फर्स्ट की आपका, ठीक। इसमें क्या होगा, ये विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये वो स्टेज है जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं आपका, ठीक। अब जब लैप्टोटीन स्टार्ट होगी तब आपने देखा होगा माइटोसिस प्रोसेस में, ठीक। माइटोसिस प्रोसेस थोड़ा कंपैरिजन करा रहा है। माइटोसिस प्रोसेस में देखा था कि जब आपकी प्रोफेज स्टार्ट हुई थी, वहां पे प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन आपका, मतलब जो सेल वॉल और जो गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स ये सब क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जा रहे थे आपके, यही हो रहा था। वेस्ट एक्सेप्ट यहां पे भी होता है आपका, यहां पे आपके शुरुआती स्टेज में, यानी लैप्टोटीन जब स्टार्ट होती है तो आपकी जो सेल वॉल और ये माइक्रो जो आपके ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पाए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, धीमे धीमे आपका डिसअपेयर होना आपका स्टार्ट कर देते हैं आपका, ठीक। इसको क्या कहें, अगर इसको कहते हैं तो ये कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम यहां पे देखने के लिए मिलता है आपका, ठीक। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लैप्टोटीन, यानी इसमें क्या होता है, लैप्टोटीन में आपका लगातार क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। कॉम्पैक्ट यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके पास पास आने के लिए स्टार्टिंग हो जाते हैं आपका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है आपकी लैप्टोटीन के बाद, वो आती है आपकी जाइगोटीन आपका, ठीक। तो देख लेते हैं अपन लोग जाइगोटीन स्टेज के बारे में। तो बालकों और बालिकाओं, आगे देख लेते हैं जाइगोटीन। तो मेरे बालक एंड बालिकाओं दोनों ही ध्यान से देखना, ठीक। तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा आपका, हाँ, लैप्टोटीन के बाद आती है आपकी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा आपका, क्रोमोसोम नंबर आपके पेयर करने लगेंगे आपका, ठीक। जैसे कि जो सेल्स है आपकी, जैसे ये है सेल्स, एक ये क्रोमोसोम हो गया आपका और एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक। ये दोनों क्या करेंगे, आपके पास पास आने लगेंगे इसमें आपका, ठीक। एसोसिएशन ऑफ आपका जो होने लगेगा आपका, क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएंगे पेयरिंग आपका, ठीक। दोनों आपके पास पास आने लगेंगे पेयरिंग करने के लिए आपका, ठीक। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप लोग, साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, आपके पास पास की तरफ आ रहे हैं आपका, ठीक। अब यहां पे क्या होगा आपका, ठीक, कि जो सच पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम जो आपके पेयरिंग करा रहे हैं, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। होमोलोगस जैसे कि मान लीजिए ये 23 है, ये 23 का आपका, एक पेरेंट से आया, एक ये आपका, एक ये 23 है आपके, ये 23, दोनों क्या होंगे आपके, जो दो अलग अलग आपके जो क्रोमोसोम आपके होमोलोगस क्रोमोसोम आपके फॉर्मेशन करा लेंगे आपके, ठीक है। क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक। ये सॉरी 46 साइनेप्सिस इज फॉर्म साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स आपका, ठीक। ये क्या करेंगे, जो साइनेप्सिस हैं जो आपका यहां पे पेयर बना रहे थे, जो पास में आ रहे थे आपका, ठीक है। जैसे कि ये है एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों पास में आए, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ठीक। दोनों बहुत पास आ गए आपके, ठीक है। पास आने के बाद क्या करेंगे आपके, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स आपके, ठीक, यानी बहुत पास में जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके, कॉम्प्लेक्स बनाने की आपका, ठीक। कॉम्प्लेक्स जो करेंगे, ये इनकी जो आर्म होगी आपकी, ये आर्म यहां से अटैचमेंट होने की कोशिश करेंगे, ये आर्म है ना, आर्म अटैचमेंट। जो काइनेटोकोर रीजन है, काइनेटोकोर तो सभी को पता होता है, सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक। तो ये क्या करेंगे, उसको छोड़कर ये आपके कॉम्प्लेक्स से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपका, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म पेयर ऑफ साइनेटिमल होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट। ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाया आपका, कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक, ये जो आपके अटैचमेंट हो रहा है, ये क्या होगा, एक जैसे आ गए आपके, यहाँ पे आगे पीछे आपके बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आपके इस तरह, ठीक। तो ये कैसे लगने, देखने में ऐसा लगता है जैसे आपके बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट लाइक स्ट्रक्चर आपके देखने के लिए मिल जाते हैं आपका, ठीक। टेट्रावेलेंट मतलब 4। देख लेते हैं हम लोग पैनकैटिन स्टेज आपके, ठीक। इस स्टेज में होता क्या है आपका, लैप्टोटीन देख लिया आपने,
जाइगोटिन देख लिया आपका, ठीक। पैकाइटिन में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर आपके जो आए थे जिसने बाइवेलेंट टेट्रावैलेंट बनाया था, वो कंप्लीटली आपके टेट्रावैलेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से, अभी हाल जो आपको बताया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपके जो नोड्यूल्स है जहां से ये आपके अटैचमेंट हुए, जो आर्म्स जो आपकी अटैचमेंट हुए यहाँ से आपका, ठीक है, तो उन आर्म्स में होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो कहलाती हैं आपका नोड्यूल्स कहने लगती हैं आर्म्स आपका, ठीक। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आपका, इनको आप लोग रिकॉम्बिनेंट, जैसे कि ये क्रोमोसोम ये है, ठीक, और दूसरा आपका ये रहा, तो भैया ये क्या है आपके, ये नोड्यूल्स हैं आपकी, जिससे क्या होंगे, अटैचमेंट होंगे आपका, ठीक। अब ये नोड्यूल्स ऐसी होती है कि आपकी ये जरूरी नहीं कि ये दोनों रीजन से जुड़े, क्या पता आपका केवल एक ही आर्म जुड़े, क्या पता आपकी केवल दोनों ही आर्म जुड़ जाए आपका, ठीक, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक। तो इसको क्या देते हैं अपन लोग, नोड्यूल्स कहा जाता है आपका, ठीक। अब इन नोड्यूल्स में होता क्या है, इन नोड्यूल्स में अपन लोग जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स होते हैं, इन्हीं में होता है आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स आपका, ठीक। एक ब्लू मार्कर देना, ब्लू मार्कर, ठीक, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपका, ठीक। यानी ये मान लीजिए ये आपका मदर है आपकी, ठीक, ये वाली आर्म्स मदर आर्म्स, और ये कहलाती है आपकी फादर की आर्म्स कहलाएगी आपका, ठीक है, फादर की आर्म्स, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इनमें जो क्या होंगे मदर एंड फादर के जो क्रोमोसोम मटेरियल होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके एक्सचेंज आपका, ठीक। यानी यहां पे क्या होगा आपके ये वाले क्रोमोसोम आ जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोम आपके कहां हो जाएंगे, ये इसमें चले जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आपका जेनेटिक मटेरियल का आपका एक्सचेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू होमोलोगस क्रोमोसोम आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका, ठीक। अब इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ आपका रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स आपका, ठीक। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कई सारे आपके ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स आपके इसमें आपके पार्टिसिपेट कराते हैं इस प्रोसेस को कराने के लिए आपका, ठीक। भाई ऐसे देख लो कि कोई भी एक क्रिया चल रही है आपकी, क्रिया यानी रिएक्शन चल रही है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आपके कई सारे आपके पार्ट्स एंजाइम्स आपके क्या कर रहे हैं, इसमें पार्ट ले रहे हैं आपको इस क्रिया को कराने के लिए आपका, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइमेटिक प्रोसेस एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस आपका, ठीक। उस प्रोसेस का कहेंगे आप लोग रिकॉम्बिनेस प्रोसेस, मतलब रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स कहेंगे उसको, ठीक। यानी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आपका इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है आपका। अब इसके बाद आएगा पैनकिटिन स्टेज के बाद आएगा पैकाइटिन के बाद आ जाता है आपका डिप्लोटीन स्टेज। देख लेते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपका होता क्या है आपका, ठीक। आपने अभी देख लिया जो पैकाइटिन स्टेज थी उसमें क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद क्या होगा, ये दोनों हैं, दोनों ने आपस में क्या किया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, ठीक। अब क्या होगा, दोनों आपके अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये आर्म जॉइंट थी आपकी, ठीक, यहां से अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, ठीक। एक्सेप्शन वो रीजन जहां पे क्या था आपका, ये ज्वाइंट थे, जहां पे जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ था आपका एक्सचेंज हो गया था, यानी इस रीजन पे अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था, तो यहां पे अटैच रहेंगे। बाकी ये पूरा रीजन क्या होगा, यहां से आपका अलग हो जाएगा, यानी जिस जिस रीजन पे जेनेटिक मटेरियल का आपका जिस जहां पे पॉइंट पे आपका जेनेटिक मटेरियल का आपका एक्सचेंज हुआ था वो पॉइंट क्या रहेगा आपका अटैचमेंट रहेगा, बाकी के आप लोग वहां से जगह से आपका अलग हो जाएगा, ठीक। उस पॉइंट को कहते हैं अपन लोग कैजमेटा कहा जाता है। कैजमेटा जो होता है वो जयकाल अंधेरा कायम रहे, आपने ध्यान होगा शायद आपको, ठीक, जो ऐसे करता था अपना एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपका, ठीक, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन कराता है आपका, ठीक, यानी जो बन रहा है आपका एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का। जूनियर जी तो बचपन में देखा हो कभी नहीं, या फिर शायद ना देखा हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना जूनियर जी, ठीक, उसमें जयकाल आपका जो आता है अंधेरा कायम रहे, ठीक। इसी तरह एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जहां जहां से आपके पॉइंट से अटैचमेंट है उसको क्या कहते हैं, कैजमेटा आपका, ठीक। आपका डिसोल्यूशन ऑफ साइनेटमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू द सेपरेट फ्रॉम द ईच एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर दीज एक्स शेप्ड कॉल्ड कैजमेटा कहा जाता है आपको, ठीक। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लॉयड कैन लास्ट मंथ्स और ईयर। oocytes कुछ oocytes में क्या होते हैं, सम वर्टिब्रेट्स में उसमें जो डिप्लॉयड स्टेज चलती है वो लास्ट के कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर्स में आपके देखने के लिए मिल जाती है आपका, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट स्टेज आ रही है, सब स्टेज आती है, वो आती है आपकी डाइकाइनेसिस स्टेज देखने के लिए मिलती है, ठीक। तो बात कर लेते हैं हम लोग डाइकाइनेसिस स्टेज की, बात कर लेते हैं अपना डाइकाइनेसिस के बारे में, ठीक। ये अपनी लास्ट स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की आपकी सबसे लास्ट स्टेज हो रही है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम आपके जो एक्स शेप्ड कैजमेटा स्ट्रक्चर बनाए थे जयकाल, वही क्या होते हैं पूरी तरीके से आपके अलग हो जाते हैं, टाटा बाय बाय एक दूसरे को कर लेते हैं आपका, ठीक। यानी इसमें पूरे आपके ये हम अलग तुम अलग, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ठीक। यानी इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस, ठीक, हो जाते हैं आपका, ठीक। इसी स्टेज में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आपने देखा था, जो शुरू में चल रहा था आपका, ठीक,
लेप्टोटीन स्टेज में क्या हुआ था आपका कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका ये न्यूक्लियर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो डाइकाइनेसिस आपका स्टेज आते आते लास्ट तक ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से आपके डिसअपेयर हो जाते हैं आपके, ठीक। यानी इसमें क्या हो रहा है आपका कि एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस न्यूक्लियर डिसअपेयर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन आपका, ठीक। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल टू मेटाफेज आपका, ठीक। ये पूरी तरीके से आपके डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी इसकी जो एंडिंग होती है और क्या होती है, मेटाफेज की क्या होती है, आपकी स्टार्टिंग आपकी देखने के लिए मिल जाती है आपका, ठीक। तो बात कर लेते हैं आपका मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज फर्स्ट आपका, ठीक। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि भैया सेम आपने वहां देखा था माइटोसिस में, माइटोसिस ध्यान है, वहां पे मेटाफेज में क्या हो रहा था, आपके जो क्रोमोसोम आपके क्रोमोसोम नंबर पे क्या रहती है, आपकी क्रोमोसोम पे आपकी जो रस्सियां आके क्रोमोटाइड्स पे आपकी रस्सियां आके आपकी अटैचमेंट हो रही थी और क्या हो रही थी, एक सेंट्रल रीजन पे आपके अटैच हो रहे थे, मेटाप्लेट रीजन पे। तो सेम आपका यहां पे भी वही कंडीशन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। इसमें क्या हुआ कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आपका, यानी वो सब क्या आते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आपका इकट्ठा होना आपका स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और उनमें क्या होता है आपका जो सेंट्रोमियर रीजन है, यहां से रस्सी पुराने लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है वहां पे देख लेना, यहां से और यहां से आती है, दोनों राइट साइड से आपकी अटैचमेंट हो जाती है और एक इक्वेटर लाइन में मिडिल पीस पे आपकी ले आती है उसको, ठीक। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अपोजिट, भैया ध्यान रखना, अपोजिट यानी एक यहां से और एक यहां से, यानी दो अपोजिट पोल से रस्सियां आई हैं, एक ही पोल से नहीं आई है, इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक, मेरे बालक और मेरी बालिकाओं। अब आगे बात कर लेते हैं मेटाफेज फर्स्ट के बाद आती है आपकी एनाफेज फर्स्ट स्टेज के बारे में, ठीक। तो देख, तो यहां पे आ रहा है अब आपका एनाफेज फर्स्ट आपका, ठीक। एनाफेज फर्स्ट भी आपके एग्जैक्ट वही आपका, इसमें क्या होता है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड आपका, ठीक। यहां से क्या हुआ था, यहां से रस्सियां आई थी, यहां से रस्सी आई थी इससे पहले स्टेज में, तो दोनों से क्या हुआ, बीच से डिवाइड होना स्टार्ट करके, डिवाइड होके क्या हुआ, ये अपनी तरफ को खींच रहा है, ये अपनी तरफ को खींच रहा है, डिवीजन चल रहा है ना आपका, ठीक। तो ये आधा हिस्सा इधर जाने लगे, एक आधा हिस्सा इधर जाने लगे, यानी एक क्रोमोसोम उधर जाने लगे, एक क्रोमोसोम आपका उधर जाने लगेगा आपका, ठीक। वेल सिस्टर क्रोमोसाइट्स रिमेन एसोसिएट देयर सेंट्रोमियर, लेकिन सेंट्रोमियर क्या होगा आपका एसोसिएट रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, ये आपका इस पोल पे और ये आपका इस पोल पे, यानी दोनों अलग अलग पोल पे आपके पहुंच जाएंगे आपका, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, दोबारा से आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब क्या होंगे, दोबारा से रीअपेयर हो जाएंगे। रीअपेयर मतलब पुनः देखने के लिए मिल जाएंगे आपका, ठीक है। पुनः देखने के बाद क्या चलेगा, जो टीलोफेज फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होगी, यहां पे आपकी इंटरकाइनेसिस स्टेज में आ जाएगा। ये इंटरकाइनेसिस स्टेज में आने के बाद वहां पे आपका डिवीजन चलेगा थोड़ी देर, वहां से फिर क्या करेगा, फिर आपका ये मियोसिस सेकंड स्टेज में आएगा कुछ टाइम बाद आपका, ठीक है। अब फिर मियोसिस सेकंड स्टेज में आएगा, ठीक। तो आप लोग यहां पे देखेंगे, अब जो मियोसिस सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, अगर मियोसिस सेकंड स्टेज की बात कर लें तो एग्जैक्ट जी आपकी चलती है, एग्जैक्ट आपकी जो माइटोसिस चल रही थी ना आपका, सेम उसी तरह आपकी देखने के लिए मिल जाती है मियोसिस सेकंड आपका, ठीक। तो देख लेते हैं मियोसिस सेकंड आपका, ओके मेरे लाल। तो देख लेते हैं आप लोग मियोसिस सेकंड आपका, ठीक। मियोसिस सेकंड जो होता है होमोलिटिक डिवीजन कहते हैं आपका, एग्जैक्ट आपका सेम टू सेम जो देखने को मिलता है आपका माइटोसिस की तरह आपका देखने के लिए मिलता है, ठीक। यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड से आपकी चलती है आपका, ठीक। अब यहां पे जैसे आपकी माइटोसिस प्रोसेस में आपकी डिवीजन चल रहा था, वैसे आपका यहां पे भी देखने के लिए मिलता है, ठीक। इसलिए इसको कह सकते हैं आपको इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं मियोसिस सेकंड को आपका, ठीक। यहां पे प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, वही आपका जो क्रोमोसोम क्या होंगे, कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। क्रोमोसोम में वही आपका जो वहां पे हो रहा था कि यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे डिसअपेयरेंस ऑफ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, वो सारी चीज आपकी डिसअपेयर हो जाएंगी आपका, ठीक। नॉर्मल टू माइटोसिस की तरह चलेगा आपका, ठीक। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम वही आपके जो इक्विट यहां पे आपके स्पिंडल फाइबर आपके काइनेटोकोर रीजन से आपके अटैचमेंट हो जाएंगे, दोनों रीजन को क्या करेंगे, आपके काइनेटोकोर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और आपका मेटाफेज स्टेज पर लाके उसको, मेटाफेज स्टेज पर आके आपके दोनों को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे उसको, ठीक, बीच से तोड़ने की कोशिश करेंगे आपका, ठीक है। टीलोफ एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा था, मूविंग टू अपोजिट पोल, पूरी तरीके से ये अपने क्रोमोसोम आपके आधे हो जाएंगे और एक अपनी तरफ, यानी दोनों अपोजिट पोल्स पे आपके जाके चले जाएंगे आपका, ठीक। टीलोफेज स्टेज में, एनाफेज का टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, लास्ट स्टेज होती है जिसमें क्या हो रहा होगा कि दोनों आपके क्या करेंगे, आपकी जो अलग अलग सेल्स क्या करेंगे, आपका डिवाइड करना, आपकी अलग अलग सेल्स हो जाएंगी, दो वो अपना अलग सेल्स बना लेगी, अपना अलग सेल्स बना लेंगे, यानी टेट्राइड कंडीशन आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी 4 सेल्स यहां पे आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इसमें बात कर लीजिए, आपका ध्यान रखिएगा, मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है वो 4 बार होता है। पहली बार में 1 से 2 सेल्स, फिर उसका डिवीजन होगा तो 2 से 4 सेल्स आपका, ठीक। बट जो क्रोमोसोम है उसका केवल एक ही बार डिवीजन होता है आपका, एक बार में, पहली बार में 23 क्रोमोसोम रहते हैं, वही 23 क्रोमोसोम दोबारा आपके मियोसिस प्रोसेस में आपके टेट्राड सेल्स आपकी फॉर्मेशन करा लेते हैं। अब मियोसिस की अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए मियोसिस सेल्स का, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है आपका, सिग्निफिकेंस का ये है कि उसका यूज ये है कि भैया ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका यूजफुल होता है, एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है मेरे लाल,
अगर अपने क्रोमोसोम जो अब इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऐसे क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो कहलाते हैं चेंज, आपका जेनेटिक मटेरियल में चेंज जो आता है वो म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू आएगा। माइटोस चलेगी तो कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, मेरे लाल, ध्यान से सुन लो, ठीक। माइटोस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, म्यूसिस में चेंज आएगा आपका। म्यूसिस में क्या होगा, क्योंकि भैया एनवायरमेंट अपना लगातार चेंज हो रहा है, और एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो अपनी बॉडी में भी अपन को चेंज लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, म्यूसिस प्रोसेस थ्रू क्रोमोसोम नंबर में जब चेंज आएगा तो अपनी बॉडी में भी थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा। क्या आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो? नहीं ना, थोड़े तो डिफर करते होगे ना, करते हो, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, ठीक बच्चों। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो बच्चों जाने से पहले मेरे लाल पीलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दम भर के शेयर करना। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।